बात करते हैं बारिश के कहर की। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। यह यात्रा अगले आदेश तक बंद रहेगी। आपको हम रुद्रप्रयाग की इन तस्वीरों को दिखाते हैं। बारिश की वजह से पहाड़ से अचानक सड़क पर पानी तेजी से गिरने लगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी वहां पर मौजूद होती तो उसकी चपेट में आ सकती थी। सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। इसमें कई गाड़ियां फंस गई। सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर पानी गिर रहा है उसकी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें गाड़ियों की आपको नजर आएंगी। अचानक इस बारिश के पानी का नीचे आना, और राहत की बात यह कि वहां पर उसके नीचे जहां पर यह पानी गिर रहा है किसी गाड़ी का ना होना, अब इसे खोलकर यातायात स्मूथ करने की कोशिश जारी है। और अब आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी वजह से सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। अब वहां पर जेसीबी मशीनें लगाकर कोशिश की जा रही है कि रास्ता खोला जाए, जिससे लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। पत्थर हटाने का काम जारी है। जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के मेहद और कैफेटेरिया मोड़ में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। ये तस्वीरें आप देखें। रास्ते में पत्थरों के पड़े होने की वजह से पूरे रास्ते पे जाम लगा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप अगर देखें तो जो भूस्खलन हुआ उसकी वजह से रास्ता बंद हुआ, और रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। लोगों का इंतजार घंटों में बदल गया। बात हिमाचल प्रदेश की, उसके कई शहरों में बारिश की वजह से बुरा हाल है। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां एक पुल टूटने से कई गाड़ियां फंस गई। ये आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर। एक गाड़ी की हालत आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों की गाड़ियां फंसी हैं, और जेसीबी मशीन के जरिए उसे निकाला जा रहा है। पहाड़ी नदी में जब फंसने की वजह से खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पहाड़ों में घूमने आए सैलानियों को भी खासी परेशानी हो रही है। आपको मंडी की तस्वीर दिखाते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में ही है। वहां पर भी भूस्खलन हुआ। सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो लंबी कतारें आपको गाड़ियों की दिखेंगी। लेकिन यहां पर भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित हुआ, रास्ता कट गया, जिसकी वजह से लोग अब ना तो आगे जा पा रहे हैं और ना पीछे। यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग को भूस्खलन के बाद बंद कर दिया गया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार है और सैकड़ों सैलानी इसमें फंसे हैं। आप इन तस्वीरों को देखें तो क्या हालत है वहां पर लोगों की, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक टूरिस्ट हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सोहित, अभी आप कहां मौजूद हैं और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी हम लोग नागछल्ला में मौजूद हैं। ये सुंदरनगर से 13 किलोमीटर आगे है और मंडी से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर पीछे है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्ट किया हुआ है रूट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस जाने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि बोथ साइड ट्रैफिक रन कर रहा है। ट्रैफिक एक्चुअली जाम है, रन तो कर ही नहीं रहा है। और आगे बताया जा रहा है कि मंडी से 405 किलोमीटर आगे स्लाइड हो रखा है। जी, कुछ काम करता नजर आ रहा है ताकि आप लोगों की परेशानियां कुछ कम हो? नहीं, अभी तक कोई अपडेट और अपग्रेड नहीं है यहाँ पर जी। कोई ऐसा खाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम लोग तो चलिए होटल में रुके हैं, बट जो ट्रैफिक है, छोटे छोटे बच्चे कार में हैं, बसेस हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा नहीं है फिलहाल। तो सोहेल, कितनी, अगर आपको अंदाजा हो जहां आप मौजूद हैं, कि कितना लंबा काफिला नजर समझ में आ रहा होगा आपके, कि कितनी लंबी लाइनें होंगी, कितने किलोमीटर तक की? जो पीछे से लोग पहुंच रहे हैं, हमारी जो बात हुई है, अराउंड 8 to 10 किलोमीटर का जाम है। लगभग सुंदरनगर तक जाम है यहाँ पर, और आगे तो ट्रैफिक रोका हुआ है। मंडी में पूरा जाम है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से मंडी पहुंचे थे और कब?
हम लोग देहरादून से रहने वाले हैं। अच्छा, आप देहरादून के पहाड़ के ही रहने वाले हैं जी। जी तो जी। अभी वहां पर क्या मौसम खराब है या बारिश रुकी हुई है, क्या है हालत? बारिश अभी रुकी है, 5 मिनट पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी। और मौसम खराब। और कितनी तेज बारिश रही पिछले 2 दिनों में? जी, पिछले 2 दिनों में कितनी तेज बारिश आपने देखी? यहाँ पर बहुत तेज बारिश तो नहीं है, ड्रिजलिंग है। अच्छा, पिछले 2 दिनों हम की लोग बात कल करें शाम तो? से एक्चुअली यहाँ पर करते हैं, अराउंड 9 बजे से रात। अच्छा, और कितना बड़ा वहां पर वो जो भूस्खलन हुआ, जो सड़क कटी या बाधित हुई, वो कितना बड़ा स्ट्रेच है? क्या आपको अगर जानकारी हो, अगर आप शेयर कर सकें? हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि 3 से 4 जगह पे स्लाइड हुआ है। अभी कितना बड़ा है इसकी हमको जानकारी नहीं दी गई है। और आपका प्लान कब तक था वहां रुकने का, और अब आप कितना लंबा, आपको उम्मीद, किस तरह की परेशानियां हैं कि कब तक लौट पाएंगे, कोई उम्मीद आपको? नहीं, वापस लौटने का तो कोई सीन अभी यहाँ पर उम्मीद कुछ नहीं है। कुछ यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहे हैं पुलिस जो है। और हमें तो कल ही रिटर्न होना था, एक्चुअली हम लोग गुंटर तक जा रहे थे किसी काम से जी। तो मंडी में अभी आपको को सैलानियों की तादाद क्या बहुत ज्यादा है जो पहुंच बहुत चुके हैं? ज्यादा है, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से या हिमाचल सरकार से, अगर आप हमारे जरिए? जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे कि मालूम पड़ा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होता रहता है इस सीजन में, तो एक अल्टरनेट रूट जरूर होना चाहिए जी। यहाँ पर। कोई अल्टरनेट रूट नहीं है कि सेफ साइड होके निकल जाए आदमी, आगे चला जाए, क्योंकि ये रूट ही हम लोग इस जगह स्टक हैं कि अपने अपने घर से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, तो यहाँ पर बहुत दूर है। एंड वी आर हार्डली 2.5 to 3 hours अवे फ्रॉम मनाली। जी, तो क्लोज टू डेस्टिनेशन इट इज। जी, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो इनका कहना है कि इन्हें कल ही लौटना था, देहरादून के रहने वाले हैं, घूमने आए थे, लेकिन अब यहां अटक गए हैं। उन्हें नहीं पता कब वापस लौटने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की हैं। वहां पर बताया ये जा रहा है कि 4 से 5 जगह लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क बाधित हुई है। और जो अभी टूरिस्ट थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम है और जो लोग भी मंडी पहुंच रहे हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि बारिश तेज नहीं है, रिमझिम यानी हल्की फुहारें पड़ रही हैं। मौसम सुहाना है, तो जो लोग अच्छे मौसम में कुछ वक्त गुजारने की तमन्ना लेकर पहाड़ों का रुख करते नजर आए थे, खास करके अगर हम देखें तो हिमाचल और उस तरफ देहरादून के आगे उस तरफ का इलाका इससे प्रभावित है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं पे एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे सड़क पर नदी आ गई हो, कई जगह सड़क कट गई है, कई जगह लोग अपनी गाड़ी लेकर जब पहुंचे थे एक मंदिर में दर्शन करने तो एक महिला की जान बड़ी मुश्किल से बची। ये आप लैंडस्लाइड देखिए, बड़ा बड़ा पत्थर सड़कों पर आ गया जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। इन तक पहुंचना, इस सड़क को साफ करना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौती है, लेकिन कोशिशें की जा रही। आदेश कात्यान हैं जो सैलानी हैं, वो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आदेश, आप कहां पे मौजूद हैं, कब आए थे और किस तरह के हालात हैं? आदेश के पास हम चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, खास करके जो हिमाचल प्रदेश में जो लोग गए हैं, या फिर अगर आप इस तरफ उत्तराखंड के इस हिस्से में हैं जो देहरादून से आगे का इलाका है, वहां पर खासी परेशानी लोगों को हो रही है। इन गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख रहे हैं। मौसम दिल्ली और आसपास की जगहों पर गर्म है, तो ऐसे में लोग इस उम्मीद में पहाड़ों का रुख करते नजर आए थे कि कुछ वक्त, कुछ दिन वहां गुजार कर आया जाए। स्कूलों की भी छुट्टी है, लेकिन अब उनके लिए ये कोशिश परेशानी। आदेश काद्यान है। आदेश, आप कहां पर मौजूद हैं, कब से फंसे हैं, जरा वहां के जो जमीनी हालात हैं वो बताएं। हम कल शाम से कुल्लू की तरफ जा रहे थे और बीच में हमें पता चला कि रास्ता आगे बंद हो चुका है। और अभी क्या बोलते हैं, कल रात को ही हमको कंडी ऑल्टरनेट रूट से हम निकल गए थे दोबारा, और फिर से वहां पे 1-2 लैंडस्लाइड्स और हुए, तो इस करके हमको मंडी वापस आना पड़ा। और मंडी हम ओवरनाइट हमने मंडी स्टे किया है, और आज सुबह हमें पुलिस से पता चला है, जानकारी प्राप्त हुई कि अभी एक ऑल्टरनेट रूट जंजेली होके थ्रू हुआ है, तो आज हम उस रूट को लेके कुल्लू की तरफ को निकले।
तो आदेश क्या आप सड़कों पे कितने घंटे फंसे रहे? सड़कों पे हम कोई 5 से 8 घंटे सड़कों पे फंसे थे। अभी हम मंडी में ही एक सैलानी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि खासा जाम है, वहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अल्टरनेट रूट वहां पर प्रोवाइड करवाया है। नहीं, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारी से करवाया है, बट मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसमें से कि टूरिस्ट का इंफॉर्मेशन अपना प्रबंधन ने ये दिया है कि 8 से 11 घंटे मेन रूट को खोलने में लगेंगे। बट अपने हमारी प्राइवेट जानकारी के द्वारा हम एक और ऑल्टरनेट रूट लेके आगे वहां से निकले हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट आर स्टिल ऑन द रोड, दे आर स्ट्रैंडेड ऑन द रोड अभी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।